Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput, your social science faculty at Magnet Brains. फाइनली जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार हमारा सिलेबस क्या होने वाला है टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए, तो वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको क्लैरिटी हो जाएगी एकदम। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, एमसीक्यू पैटर्न के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, टर्म 2 का जो एग्जाम होगा उसके लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का यह कंफ्यूजन है कि टर्म 1 और टर्म 2 ये कौन सा पैटर्न है एग्जाम का, तो उसके लिए आपको एक ही चीज करना है, क्या कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक वीडियो है, उसको देखेंगे तो आपको यह क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो चेंज पैटर्न है सीबीएसई का वो क्या है। अभी आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज करना है, अपने पास में अपनी चारों बुक्स रखना है और एक पेंसिल रखना है, ठीक है। तो वही बुक में हम मार्क करते चलेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं आपके टर्म 1 में, कौन कौन से चैप्टर टर्म 2 में आने वाले हैं, कौन से चैप्टर पढ़ना ही नहीं है हमें, ठीक है। क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपने इस चैप्टर का वीडियो नहीं बनाया। देखो, तो अगर आप अपडेटेड हो तो आपको अननेसेसरी वो चैप्टर नहीं पढ़ना है। कायदे से तो सारी चीजें पढ़ो, नॉलेज के लिए सब कुछ पढ़ो, लेकिन एक स्मार्ट वर्क यह भी होगा कि आप ये पता कर लो कि आपका सिलेबस कितना है, ठीक है। तो जो सिलेबस में है पहले हम उन चैप्टर्स को कवर करें, क्लियर। तो यहां पे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखो, टर्म 1 टर्म 2 की कहानी ऐसी है कि आपकी जो चारों बुक्स हैं, चारों बुक्स से क्या आने वाले हैं, चैप्टर्स आएंगे टर्म 1 में भी टर्म 2 में भी। बस फर्क यह आ जाएगा कि टर्म 1 में आपको ये जो चारों बुक के जो चैप्टर्स पढ़ना है वो एमसीक्यू के लिए पढ़ना है, और यहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसका मतलब क्या है कि आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तो आपको उस पर्सपेक्टिव से लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, उन सारी चीजों को ध्यान में रख के प्रिपेयर करना पड़ेगा टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो देखो, टर्म 1 के चैप्टर कौन कौन से हैं अपनी बुक में मार्क करते चलो, क्योंकि इंडेक्स जो है ना आपका इंडेक्स आपको गाइड कर देगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है, क्लियर है। आपका इंडेक्स आपको गाइड कर देगा, और अगली चीज फिर मैं तो हुई गाइड बन के आपका साल भर के लिए, ठीक है। तो वहां से चीजें हमें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले हिस्ट्री की अगर हम बात करें, क्लास 9th हिस्ट्री, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है, तो उससे पहले ये समझ लो कि जो लास्ट वाला यूनिट है इसे काट दो पूरी तरह से। लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज वाला जो यूनिट है, जिसमें फॉरेस्ट सोसाइटी, कॉलोनियलिज्म, पेस्टोलिस्ट वाला जो चैप्टर है, उसे हम काट देंगे पूरा, उससे कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। 2000 एकेडमिक ईयर 2021-22 जो है, इस एकेडमिक ईयर में आपके जो दोनों टर्म होंगे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसके आगे लिख लो क्या, टर्म 1, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ टर्म 1 में आएगा आपको एमसीक्यू फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। टर्म 1 का क्लियर हो गया चैप्टर, ठीक है। टर्म 1 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगा, फिर क्या है, फिर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर, और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाला चैप्टर। यह दोनों जो चैप्टर हैं यह आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। टर्म 2 में आएंगे ना, डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो ये दो चैप्टर जो है सोशलिज्म और नाजिज्म, ये आपको टर्म 2 के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे टर्म 2 के चैप्टर्स हो गए, फाइन। तो हिस्ट्री सिंपल सी 3 चैप्टर पढ़ना है साल भर। साल को भी हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। टर्म 1 में आपको सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, टर्म 2 में सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन और नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, दैट्स इट, ठीक है। हिस्ट्री में सिर्फ इतना पढ़ना है हमें। आगे बढ़ते हैं, तो अगली चीज क्या है, अगली चीज है हमारे पास ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी को आप देखोगे ना, तो ज्योग्राफी में बहुत सारे चैप्टर हैं। अब ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर जो काटना है आपको, पॉपुलेशन काट दो पूरा, ठीक है। और ड्रेनेज जो है, तो ड्रेनेज को ऐसे काटो, ठीक है। पूरा क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि ड्रेनेज जो है तो इसका मैप वर्क आएगा, थ्योरी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैप ओनली लिख लो बस, कि ड्रेनेज चैप्टर से आपको मैप आने वाला है, ठीक है। तो मैप ओनली, ठीक है, सिर्फ मैप के लिए पढ़ना है। थ्योरी पार्ट जो है वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएगा सीबीएसई के सर्कुलर के हिसाब से, और ये डिस्क्रिप्शन में आपको सीबीएसई का सर्कुलर भी मिल जाएगा, तो जहां से आप खुद भी पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा। मैं आपको आसान करके दे रहा हूं कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बुक में मार्क करते चलो। ये इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 1 के हो गए, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आपके लिए टर्म 1 में आने वाले हैं। फिर अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की, तो ये जो चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। टर्म 1 में क्या है, टर्म 2 में क्या है, हमें क्लियर हो गया। इस तरह से हमने ये देख लिया टर्म 1 में क्या है, टर्म 2 में क्या है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ड्रेनेज चैप्टर जो है सिर्फ मैप के लिए पढ़ना है, बुक में मार्क कर लो वहीं, ठीक है, आसान रहेगा। अगली बुक अगर देखते हैं हम, तो सिविक्स। अब देखो, सिविक्स की कहानी भी निराली है। सिविक्स में आप देख रहे हैं तो आपकी बुक में आपको 5 चैप्टर दिखेंगे, पुरानी बुक में 6 चैप्टर दिखेंगे। तो नई बुक की अगर हम बात करें, तो जैसे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ये जो 2 चैप्टर है ना, यह 2 चैप्टर क्या करने वाले हैं, आपके टर्म 1 एग्जाम में आएंगे, ठीक है। यह दोनों चैप्टर आपके टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं।
फिर अगर हम बात करते हैं नीचे जो चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 2 में आने वाले हैं। तो टर्म 1 के चैप्टर हम एमसीक्यू फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। टर्म 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आएगा, तो यहां पे आपको लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें करना रहेगी। तो टर्म 2 जो है, टर्म 2 में आने वाले हमारे ये 2 चैप्टर है। डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं आएगा, काट दिया जाए, डेमोक्रेटिक राइट्स हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हमें सिविक्स का भी सिलेबस पता है कि टर्म 1 में क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या आने वाला है। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, ठीक। तो ये सिविक्स भी हो गया। अब इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर आपकी बुक में है, पढ़ना कितने हैं, तो जो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वाला चैप्टर है इसे काट दिया जाए, ठीक है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वाले चैप्टर को काट देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं चैप्टर 1 के और 2 की, तो ये 2 चैप्टर जो हैं, ये दोनों चैप्टर आपके टर्म 1 में आने वाले हैं, ठीक है। टर्म 1 के लिए हैं, कौन कौन से, तो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एंड पीपल एज रिसोर्स, ये दोनों चैप्टर टर्म 1 में आएंगे। टर्म 2 में सिर्फ एक चैप्टर आएगा, जो कौन सा है, टर्म 2 में जो सिर्फ एक चैप्टर आएगा वो है पॉवर्टी एज चैलेंज। जी हाँ, टर्म 2 में इकोनॉमिक्स से सिर्फ एक ही चैप्टर आने वाला है, ठीक है। टर्म 2 में सिर्फ एक ही चैप्टर आने वाला है, वो है पॉवर्टी एज चैलेंज, ठीक। ये मार्क कर लिया बुक में। तो अब देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, आपने बुक लेकर बैठे हो तो आपने बुक में मार्क कर लिया। कुछ और भी प्यारे हैं जिन्होंने बुक लेकर नहीं बैठे हैं, तो जिन्होंने बुक लेकर नहीं बैठे तो आप स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो ना। थोड़ा इतना कष्ट दो अपने आपको कि स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको पता रहे, ठीक है, आपको पता रहे। देखो यहां पे क्या है कि एक चीज हमें क्लियर हो गई कि 7 चैप्टर जो है हमारे आएंगे टर्म 1 में, इन्हें एमसीक्यू के फॉर्मेट से पढ़ना है। हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ज्योग्राफी में कौन सा है, ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं क्या, सिविक्स की, तो सिविक्स में हमारे पास में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो सिविक्स में जैसे अगर आप देखोगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और पीपल एज रिसोर्स, तो ये 7 चैप्टर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैप वर्क जो रहेगा, ड्रेनेज चैप्टर मैंने क्या बताया, ड्रेनेज चैप्टर थ्योरी पार्ट पे नहीं आएगा, सिर्फ मैप वर्क पे आएगा। तो ये हमारा पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक पूरा मतलब कह सकते हैं आप क्या कि एक पूरा रोड मैप आ गया कि हाँ क्या क्या चैप्टर पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आपके 7 चैप्टर होने वाले हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट लिया इसका, ये टर्म 1 का हो गया। टर्म 2 की अगर वही बात करते हैं हम, ठीक है, देखो ये मैप वर्क जो मैप आइटम है ना, वो मैप आइटम आपको सर्कुलर में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसे डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से मैप वर्क आएगा और ज्योग्राफी के 2 चैप्टर से मैप वर्क आएगा, ये टर्म 1 का है, क्लियर, टर्म 1 का मैप वर्क। अब अगर हम देखते हैं टर्म 2 की बात करते हैं, तो टर्म 2 में जो हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री में 2 चैप्टर आने वाले हैं, फाइन। ज्योग्राफी में भी 2 ही चैप्टर आएंगे, ये जो ड्रेनेज है सिर्फ मैप वर्क आएगा इसका, क्लियर। सिविक्स में 2 चैप्टर आएंगे, इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर आएगा, और मैप वर्क जो आएगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से आएगा मैप वर्क। मैप वर्क क्या रहने वाला है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का ये मैप वर्क रहने वाला है। ये पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है सीबीएसई के द्वारा जो सर्कुलर इशू किया है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो इससे आपको एक पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि 7 चैप्टर है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से 7 चैप्टर्स हमारे टर्म 2 के लिए भी है, क्लियर। तो आशा करता हूं आपको अब क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई कि आप आखिरकार आपका टर्म 1 का, टर्म 2 का सिलेबस क्या है। तो साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।